नमस्कार साथियों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। और आज फिर से मैं एक ऐसे कोहिनूर के साथ बैठा हूं जिसे आप सभी को मुखातिब कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आज इस कोहिनूर को आपसे मुखातिब कराने के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूं कि ये मैं अपनी खुशी आपको नहीं बता सकता। क्योंकि जब बच्चा ये फोन करता है कि सर मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया, तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसने जब ये बोल दिया कि सर आपके सब्जेक्ट में मेरे एक नंबर भी किसी के काटने की हिम्मत नहीं हुई, एक नंबर भी किसी ने नहीं काटा, मुझे पूरे नंबर मिले। जी हाँ, मैं बात उसी रीजनिंग और हिंदी की कर रहा हूं जिसका मैं हमेशा ताल ठोक के कहता हूं कि यदि आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से सुन ले तो एसएससी जीडी में 80 में से 80 नंबर यानी 40 नंबर रीजनिंग और 40 नंबर हिंदी लाना बहुत कठिन नहीं होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ हैं आयुष। आयुष का एसएससी जीडी में फाइनली सिलेक्शन हुआ है। और आयुष ने मेरा दिल इतना खुश कर दिया है कि शायद मैं मेरी मुझे मुझे बहुत खुशी हुई जब आयुष ने कहा कि सर हम लोग जिस तरीके से शाम को पढ़ते थे, जैसे हम लोग क्लास लेते थे, और आज मैंने फाइनली रीजनिंग में मेरा 40 में 40 नंबर है, हिंदी में मेरा 40 में 40 नंबर है। और ये जब सुना मैंने तो मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हैं, हर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और बच्चा जब इस तरीके से रिजल्ट देके आपके सामने आता है तो दुनिया में इससे बड़ी तनख्वाह या इससे बड़ी सैलरी नहीं हो सकती। तो आइए आपको सीधे लेके चलते हैं आयुष के पास, और आज आयुष से बात करते हैं कि आयुष ने मुझे गौरवान्वित किया कैसे। और आपको एक चीज बड़ी अच्छी जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आयुष का जो पहले का रिजल्ट था और दोबारे के रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क था। तो मैं आपको बहुत ज्यादा खुद बताऊं इससे अच्छा, चलिए आयुष के पास चलते हैं। तो आयुष, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मेरे भाई। मैं आपको कैसे बोलूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बात तो आपका सिलेक्शन हुआ और आपने मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस कराया है आयुष। थैंक यू सर। और सर आपका आशीर्वाद है सर। तो आपका स्टूडेंट हूँ, आपसे पढ़ा हूँ तो सर फुल मार्क्स की गारंटी थी। तो ये बहुत अच्छा लगा। आयुष, बताएं कुछ अपने बारे में, और रिजल्ट कैसा रहा, क्या रहा। सर मैं आयुष कुमार प्रिंस सुपौल बिहार से आता हूँ। हाँ। और आपका क्लास मैं प्रतिदिन यूट्यूब पे करता था। यूट्यूब पे आपका एक अतुलनीय हिंदी करके जो क्लास आती थी उसे हम्म। मैं देखता था। और एक नजर शव कवर आप प्रैक्टिस करवाते थे, मतलब एक नजर शव कवर। हाँ हाँ हाँ। इसमें आप बोलते थे हमेशा कि अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो और 40/40 नहीं ला रहे हो तो हाँ फिर मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ। तो बस वही था दिमाग में कि आपके साथ पढ़ रहे हैं तो 40/40 लानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही सुन के बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग उस चीज को इतना सीरियसली लेके और इस तरीके के मुकाम पे पहुंचते हैं। तो अपने रिजल्ट के बारे में बताएं, कैसा रहा रिजल्ट, क्या आया नंबर, और क्या मिला आपको, एसएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आप क्या रहा, पूरे रिजल्ट के बारे में बताएं आयुष। सर मेरे हिंदी में 40/40 हैं। हम्म। रीजनिंग में 40/40 है। हम्म। मैथ में मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गए इसीलिए 37.75 है। हम्म। और जीएस थोड़ा मेरा वैसे भी कमजोर रहा है, लेकिन पवन मोरल सर यहीं अड्डा पे पढ़ाते हैं, उनसे मैं डेली क्लास लेता था उनका। तो हम्म। उनके वजह से ही जो मार्क्स आया उनके वजह से ही आया है बहुत बढ़िया, बहुत जीएस में। बढ़िया। हाँ। और ओवरऑल मेरा 159.61 मार्क्स हैं। अच्छा। ऑल इंडिया रैंक 111 है। और बहुत एसएसएफ की पोस्ट मिली है। बहुत बढ़िया। तो आयुष की भाई पैन इंडिया यानी एआईआर रैंक जो है वो 111 है। और 159 पॉइंट समथिंग आपने बताया ना, 159.6। यस सर। हाँ, तो 159.6 मार्क्स हैं आयुष के। और आयुष ने पर्सनली मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस कराया है। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप मेहनत करते हैं और छात्र आपके साथ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं ये इनकी प्रतिभा ना, ये इस तरीके से। अब आयुष से मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पूछने जा रहा हूं, जरा आप लोग ये गौर फरमाइएगा और देखिएगा कि जो लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगा, नौकरी मेरे लिए बनी नहीं, आयुष उनके लिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है। आयुष, आपने मुझसे जब पर्सनली बात की थी तो आपने बताया था कि आपका सेकंड अटेम्प्ट है। और यस सर। पहले अटेम्प्ट के बारे में जब आपने मुझसे डिस्कशन किया तो मुझे ऐसा लगा कि आयुष तुम बहुत सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन हो। तो इन बच्चों को बताओ कि पहले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे, कैसी स्थिति थी, और सेकंड अटेम्प्ट में इतना तगड़ा फुल टॉस कैसे खेला। सर पहले अटेम्प्ट का मुझे अभी सबका तो याद नहीं है, मेरे पास एक मैंने रखा है मार्क्स का। मेरे ओवरऑल मार्क्स 46 थे, मतलब चारों सब्जेक्ट मिला के मेरे 46 मार्क्स थे। सोचिए, और चारों अभी सब्जेक्ट मिला इस के।
हाँ, चारों सब्जेक्ट मिला के मेरे 46 मार्क्स थे। और अभी मैंने 2024 वाली जो एग्जाम दिया है, इसमें मेरे हम्म 159 मार्क्स हैं। मतलब आप समझिए बहुत ज्यादा है ये, उससे तो बहुत ज्यादा है। और ये सब मैं पहले आप लोगों से जुड़ा हुआ नहीं था, शायद हो सकता है इसी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हो। हम्म। नहीं, ऐसा और नहीं है अभी। दोस्त। हमेशा हम क्या हैं, हम कैटलिस्ट हैं आयुष। हम यस। उत्प्रेरक हैं। होने वाली अभिक्रिया में बस चले आते हैं और उस अभिक्रिया को और तेज कर देते हैं, और वो फाइनल यस रिजल्ट बन जाता है। ये मेहनत है, यस आपके माँ बाप का आशीर्वाद है, आपके इतने अच्छे संस्कार हैं। ये कहीं ना कहीं यही है जो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। यस सर। तो अपने इस सफलता के बारे में बच्चों को क्या बताएंगे? कैसा सफर रहा? 46 नंबर से 159.6 नंबर तक आपने सफर तय किया, और इतने खूबसूरती से किया कि आज लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उस दिन ऑफिस में भी चर्चा हो रही थी कि आपने बहुत बेहतरीन किया। तो कैसे आप इस चीज को बताना चाहेंगे? सर बस यही कहना चाहेंगे कि अगर मेहनत से लगे रहे ना, तो हम्म सफलता ज्यादा दूर नहीं है। बस हम्म मेहनत करना है, मेहनत करना है, सही गाइडलाइंस के साथ आपको मेहनत करना है। हम्म सफलता बस एक कदम आगे है, जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, एक कदम हम्म। लेंगे सफलता। सफलता वही है, सफल हो जाएंगे हम। अभी बिल्कुल। मुझे एसएसएफ की पोस्ट मिली है, और हम्म मुझे लगता है कि एसएससी जीडी में सबसे रेपुटेटेड पोस्ट है ये। हम्म। बिल्कुल। इससे और ये ऊपर कोई पोस्ट नहीं है अभी। हाँ, और ये बड़ी अच्छी चीज लगी कि जब जिस लड़के का 46 नंबर मार्क्स आ रहे हैं, अगर उसने इतनी बेहतरीन तरीके से मेहनत की, 159.6 आया, और उसमें भी जब ये मुझे अच्छा लगता है कि सबसे बड़ी भूमिका रीजनिंग और हिंदी की रही कि पूरे नंबर मिल गए। इसमें अगर कुछ बिल्कुल कम होता बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ ना डाउट हो जाता, लेकिन ये आयुष ने बड़ा अच्छा कराया कि सर, मेरे रीजनिंग में 40 में 40 है, हिंदी में 40 में 40 है। तो कहीं ना कहीं मेरा तो दिल अजीज हो गया भाई आयुष। इसी यही तो गिफ्ट है। और मैं तो ये चाहता हूँ आयुष, मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। देखो, पहली बात बिल्कुल तो आपकी मैं फीस रिफंड करवा रहा हूँ, सारी फीस अगर आपने कुछ लिया होगा। अगर मान लीजिए कुछ आपने परचेज नहीं किया है, सपोज करिए कि आप लोग यूट्यूब का सहारा होता है ना, कि हम लोग सर यूट्यूब पे इतना कंटेंट हो जाता है और खुद मन लगा के पढ़ते हो जाता है। तो मैं आयुष चाहूंगा कि आप मुझसे मिलने आएंगे, आपके आने जाने का किराया सब कुछ मेरी तरफ से होगा, सब कुछ हम आपको देंगे। और आप यहाँ आएंगे और हम ये यहाँ पे फेस टू फेस 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे जो आप हमारे साथ रहेंगे, यहाँ का पूरा स्टूडियो विजिट, यहाँ पर सब फैकल्टीज के साथ आपको 1 to 1 कराना, सारे फैकल्टीज से मिलना, और एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा हमारी तरफ से आपको। तो हम आपको गुड़गांव बुलाएंगे और आशा करते हैं कि आप आएंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यदि आपसे आप मिलना अपने सर माता नसीब पिता के होगा साथ सर। हाँ बिल्कुल, यदि आप अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। क्या करते हैं पिताजी बिल्कुल आपके? सर। पापा अभी तो मतलब कुछ नहीं करते, एक मेरे जिला में है, एक वहीं पे गार्ड की नौकरी करते हैं। अच्छा, गार्ड की नौकरी करते हैं, बहुत बढ़िया। तो और कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं हूँ, और एक मेरी से मतलब मेरे से बड़ी दीदी है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मेरी तरफ से एक, आप चाहे बड़ा भाई बोले या सर बोले, हमेशा मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर और आचार्य जी और गुरु जी बनने तक का सफर तो अभी मेरा बहुत लंबा है, लेकिन आयुष जैसे जब छोटे अनुज होते हैं जीवन में, तो लगता है कि परमात्मा ने बहुत नवाजा है, हमें बहुत नवाजा है कि इतने बेहतरीन संस्कारी छोटे छोटे अनुज हैं जो आज इस सफलता का परचम लहरा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। जब ये पता लगता है ना कि ये मेरे सिग्नेचर और ये मेरे जो अनुज हैं, ये जहां रहेंगे वहां एकदम क्रांति फैलाए रहेंगे, तो ये इससे अच्छी कुछ बात हो ही नहीं सकती। और ये आयुष, मेरी तरफ से अभी आपसे टीम बात कर लेगी। अगर आपके पिताजी और आप आना चाहें, माताजी के साथ आना चाहें, तो आपका गुड़गांव में दिल्ली एनसीआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके आने जाने का हर तरीके का मेरी तरफ से, ताकि आप 1 to 1 हम मिलें, और कुछ स्पेशल गिफ्ट है आपके आपके लिए मेरे तरफ से। और क्योंकि आपने पर्सनली मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस कराया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके साथ ऐसे बात करके। और ये बहुत अच्छा लगा कि मैं उन बच्चों को ये बोल सकता हूँ कि हमेशा हम ये सोचते हैं ना कि सर हमसे नहीं होगा। लड़के का जीवन उस दिन सबसे ज्यादा बेहतरीन हो जाता है जब उसका पिता उसके नाम से जाना जाने लगता है। अभी आपके सिलेक्शन के बाद पिताजी का कैसा व्यवहार है, क्या लगता है उनका समाज में? जब उनसे लोग पूछते हैं कि ये वही हैं जो आयुष के पापा हैं, कैसा लग रहा है उनको अब? पापा बहुत खुश हैं सर। सर सबसे मतलब ये है ना कि पापा कभी गवर्नमेंट जॉब में थे नहीं, और पापा ने भी कोशिश किया था गवर्नमेंट जॉब की, तो हो नहीं पाई। और जनरेशन में जब एक सरकारी नौकरी नहीं रहती है, आप मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, और बेटे की सरकारी नौकरी हो जाती है, तो पापा तो वैसे भी
पिता हैं खुश हो जाते हैं, पूरा खुश हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी घर में आपके कौन कौन है, माता जी, बहन, कौन कौन है घर पे अभी? हाँ, अभी मम्मी है और दीदी है। किन से बात हो जाएगी? बिल्कुल बात कराइए अभी आज। हाँ बिल्कुल बात कराइए, माता जी को बुलाइए आज। हम भी कम से कम माँ बाप के वो चेहरे पे जो खुशी है वो देखना चाहते हैं कि आयुष ने कितना अच्छा गौरवान्वित महसूस कराया अपने माँ बाप को। परमात्मा सारे बच्चों को ऐसा अवसर दे कि अपने माँ बाप को ये गर्व महसूस कराए। तो क्या बात हो सकती है? आप बुला ले, आराम से बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप बुलाइए मम्मी को, दीदी को, पिताजी, जो लोग भी आ सके स्क्रीन पे। ठीक है सर, मैं अभी मम्मी को बुलाता हूँ, रुकिए एक हाँ हाँ, मिनट। मम्मी को, बहन को बुलाइए बुलाइए, बिल्कुल। मैं ताकि बच्चे भी मिले, कि आप बुला के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर मेरी मम्मी। माता जी आपके चरणों में प्रणाम है मेरा। खुश मैं रहिए। मैं अतुल अवस्थी हूँ, और बस आयुष के साथ रहा, और आयुष की सफलता में बड़ा अच्छा लगा। कि जब आप लोगों को कैसा लग रहा है आपको आयुष के फाइनल सिलेक्शन के बाद? हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन आप लोगों का भी तो बहुत इसमें हाथ है कि ये इतना जा सका। हमको तो विश्वास नहीं था कि इतना जल्दी ये इतना आगे बढ़ जाएगा। माता जी आप लोगों का अगर आशीर्वाद जब होता है ना, तो वो हमारे लिए बड़ा उत्प्रेरक का काम करता है। और आप लोग का जब, हाँ, वो तो है। बिल्कुल, तो बस लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है। आपका भी तो इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आप भी तो इसको बहुत सपोर्ट किए हैं। और हमेशा, क्योंकि ये आपने ऐसे उसको बनाया ही है कि ये सब बच्चे कहीं ना कहीं दिशात्मक हो ही जाएंगे। आपने इतने हाँ, अच्छे से परवरिश की है, इतना संस्कार दिया है बच्चों में, इतना बड़े छोटों का ये सब अदबो आदाब जानते हैं। तो उसका रिजल्ट कभी नकारात्मक माता जी हो ही नहीं सकता है। ये ऊपर वाले की कृपा है। जी। तो अभी इनके सिलेक्शन के बाद मेरे पिताजी का कैसा, मतलब क्या है ये, कभी बचपन में? बहुत हमारे परिवार में बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इनके पापा भी सरकारी जॉब में नहीं थे। हाँ। इसलिए बहुत खुश, अभी माहौल बहुत खुश है हमारे परिवार का। अच्छा, तो अभी ये सब बचपन में शैतानी करते थे तो मार सबसे ज्यादा किससे खाते थे, आपसे कि पापा से? हम ही से खाते थे। पापा नहीं मारते हैं कोई, दोनों में से किसी को। अच्छा, वो सीधे हैं। हाँ। सीधे क्या है, किसी एक से मार खाना जरूरी भी है, क्योंकि नहीं, वो हमसे ज्यादा प्यार करते हैं दोनों बच्चे को। और हाँ। प्यार करते हैं लेकिन मारते भी है। नहीं, ये एक कहते हैं ना, जरूरी होता है कि वो अनुशासन ही है जो बच्चों को इस काबिल बनाता है। और आज देखिए, एसएससी जीडी में एसएसएफ की पोस्ट हासिल करना, पैन इंडिया 111 नंबर, 111 मेरिट लाना, और सबसे बड़ी बात है कि पहले साल 46 नंबर के बाद सीधे 159.6 नंबर लाना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और ये अच्छा लगता है, हम भी हिंदुस्तान में इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये हमारी असली तनख्वाह है जो हमारे सामने बैठी है आंटी। ये हाँ, हमारी ये तो असली है। सैलरी है जिसे हम बड़ा, अब ये मेरे सब्जेक्ट में इसने पूरे नंबर लाए हैं, आपको पता है ये बात, उसने रीजनिंग और हिंदी में पूरे नंबर लाए हैं। हाँ, ये तो है। तो ये बड़ा कितनी अच्छा लगा मेहनत मुझे। किया है इस बार। जी। इस बार मेहनत किया है ये। हाँ, नहीं तो मेहनत का रिजल्ट भी आया है, और सकारात्मक मेहनत है, और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का है। बस हम भी आपसे अपने लिए भी आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम लोगों पे भी आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे बना रहे। जी जी, वो तो है। तो आप सभी का मैं वेलकम कर रहा हूँ गुड़गांव में, माता जी। अगर आप सभी लोग यहाँ पर आएंगे तो ये अच्छा लगेगा। मैंने इनसे बोला है कि आप लोगों के आने जाने रहने का सारी व्यवस्था कंपनी करेगी, हम सब। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आज आयुष ने हमारे लिए रिजल्ट दिया है, तो हम ये चाहते हैं। आयुष को वैसे अच्छा घर में आप क्या बुलाते हैं? बाबू बुलाते हैं। तो अब आयुष बाबू चाहे जितना बड़े हो जाए, रहेंगे बाबू ही। हाँ, और रहेंगे बाबू। हाँ, जैसे बबुआ बच्चा बाबू, कम से कम अब ये, तो हम लोग का आयुष छोट, लफ्ज ही हो गया है। अच्छा, अब तो नाम आता ही नहीं हम लोग, होगा मुंह पे। हाँ, नाम से ज्यादा बाबू ही बुलाते हैं। अच्छा, तो आपकी बहन यहीं पे रहती है आयुष? हाँ, यहीं पे हाँ, रहती है। यहीं पे रहती है। अच्छा, उनका क्या चल रहा है? वो अभी बीएड कर रही है, उनका मास्टर्स हो गया है। अच्छा 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 अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा। और ये अब जब आपका ये सिलेक्शन है आयुष, यहाँ पे रुकना नहीं है दोस्त, ये पहला पड़ाव है। एसएससी बिल्कुल सर। जीडी अब जिंदगी का पहला पड़ाव है। अब बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करने हैं, और मम्मी पापा को वो समय, वो दशा, वो स्थिति दिखानी है जिसका सपना हर माँ बाप देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना?
और कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल परमात्मा ने आपकी बुद्धि इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार की है, तो अब इसे सिर्फ अपने माँ बाप का आशीर्वाद समझिएगा कि आपको परमात्मा ने सही समय पे सही बुद्धि दी, और आप अपने आप को, आप सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप उन बच्चों के लिए मिसाल हैं जो बच्चे हताश हो जाते हैं, जो बच्चे छोड़ देते हैं कि सर हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। आप उन बच्चों के लिए प्रेरणा है कि 46 नंबर के बाद अगर आप एसएसएफ जैसी पोस्ट पे आ जाते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये अगर आपके दिमाग में अहंकार स्वरूप आपके सर पे चढ़ जाएगा ना, तो उस दिन आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं आपको एज अ बिल्कुल बड़ा बिल्कुल भाई, सर। एज अ गुरु आपको यही कहूंगा कि परमात्मा ने जो दिया है उसे स्वीकार करिए, और ये परमात्मा से प्रार्थना करिए कि इतना दिया मेरे सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये कर्म है उस दाता का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। उस बिल्कुल सर। प्रभु को धन्यवाद करिए, माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, और यहां से आप अपनी जर्नी शुरू करिए, है ना। बिल्कुल और बिल्कुल सर आप अच्छे बिल्कुल। हो आयुष, आपसे फोन पे भी मैंने पर्सनली बात की तो बड़ा अच्छा लगा। तो और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा था उस समय मैं फ्लैट पे था, और मैं बता दूं कि मेरी सर वाइफ भी साथ में थी, और जब मैं स्पीकर पे बात कर रहा था तो मेरी वाइफ ने भी कहा कि आज आप बड़ा खुश लग रहे हैं, क्या है। तो मैंने कहा कि जब बच्चे अब मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे अलग अलग मैसेज करते हैं कि सर आपके सब्जेक्ट में मेरे पूरे नंबर आ गए, आपके पढ़ाने से हम सेलेक्ट हो गए, तो लगता है कि जीवन में और क्या ही चाहिए, क्या चाहिए। परमात्मा ने जो हमें काम नवाजा है वो हम अगर इतनी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी चीज है। और थैंक यू सो मच आयुष मेरे साथ जुड़ने के लिए। और हम बहुत जल्दी आयुष से स्टूडियो में मिलेंगे, आयुष को हम बुलाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आयुष के फादर आयुष और आयुष की माता जी जरूर स्टूडियो आए। और एक स्पेशल गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है आयुष, जो मेरी तरफ से है आपको। आप आएंगे, लेकिन उसके बिल्कुल लिए हम लोगों को 1 to 1 मिलना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बिल्कुल मिलेंगे आशा सर करता हूं आपसे। कि आप आएंगे। आपसे मिलना सर सौभाग्य होगा सर। नहीं, ये बहुत बहुत धन्यवाद, और ये मैं चाहता भी हूं कि आप आएं, और इसी तरीके से बस परमात्मा आपको खूब सद्बुद्धि दे, यही दिल से कामना है। आप खूब उन्नति करें, ईश्वर आपको सदैव सलामत रखे, और आपके माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी है, इसे भगवान दिन दुगनी रात हजार गुनी बढ़ाता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयुष। तो साथियों, मेरे साथ यहाँ पर आयुष थे। थैंक यू सो मच आयुष मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरीके से सिलेक्शन का जो ताता है वो लगता रहेगा, हर तरीके के विद्यार्थियों से मैं आपको मिलवाता रहूंगा, और मैं आपको ये जरूर विश्वास दिलाता रहूंगा कि होगा तो तुम्ही से। बस एक बार अपनी जिंदगी का जामवंत जगा लो। वो सुना है ना कि कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, ऐसा ना कोई काम जो तुम कर नहीं सकते। तो दोस्तों, करोगे तो तुम ही, और कैसे करोगे उसके लिए हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दिशात्मक नहीं होने देंगे, हमेशा डायरेक्शनल रहो, और जीवन में इसी तरीके से सिलेक्शन पाते रहो। आशा करते हैं आप लोग इसी तरीके से मुझसे मिलते रहेंगे। सिलेक्शन के अलग और आयाम होंगे, और लोग होंगे, और अच्छे बच्चे होंगे जिन्हें पूरे हिंदुस्तान से लेकर आऊंगा आपके सामने। तो आशा करता हूं आपको ये सिलेक्शन स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आयुष के लिए बेस्ट विशेष कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, उनकी फैमिली के लिए बेस्ट विशेष जरूर करिएगा, और आयुष को मैं पर्सनली कहूंगा कि ये जिंदगी में खूब जीवन में आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, आपके चरणों में एक बार फिर से मेरा प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्रणाम सर। प्रणाम।